नमस्कार दोस्तों, VMU कोटा से जो स्टूडेंट BLIS का कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने BLIS 06 के वेरी शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपरों में रिपीट हुए हैं और इसके अलावा कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, शब्दकोश के वैकल्पिक नाम लिखिए। तो शब्दकोश के प्रमुख वैकल्पिक नाम कौन कौन से हैं? कोश और शब्द संग्रह। इसमें किसी भाषा के शब्दों को सामान्यतः वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करके उनके अर्थ, उच्चारण, वर्तनी तथा प्रयोग की जानकारी दी जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, विश्वकोश की प्रामाणिकता को परिभाषित कीजिए। तो विश्वकोश की प्रामाणिकता से आशय उसमें दी गई सूचना की शुद्धता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता से है। विश्वकोश में विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई जानकारी दी जाती है और सामग्री को विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर संपादित किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, BNB एवं INB का पूर्ण नाम लिखिए। तो BNB का पूर्ण नाम क्या है? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। और INB का पूर्ण नाम है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। 4 नंबर प्रश्न, संदर्भ ग्रंथ को परिभाषित कीजिए। तो संदर्भ ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसका उपयोग किसी विशेष तथ्य, विषय, व्यक्ति या स्थान से संबंधित त्वरित एवं प्रमाणिक सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे शब्दकोश, विश्वकोश, निर्देशिका, वार्षिकी और गजेटियर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? 2 भारतीय सारांश सेवाओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी है? एक तो है ISA इंडियन सर्विस एब्स्ट्रैक्ट्स एंड एक है IAS इंडियन एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। प्रश्न नंबर 6 है, व्यापारिक ग्रंथ सूची की परिभाषा कीजिए। तो व्यापारिक ग्रंथ सूची वह ग्रंथ सूची है जिसमें व्यापारिक रूप से उपलब्ध पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों का विवरण दिया जाता है। इसमें लेखक, पुस्तक का नाम, प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष, संस्करण तथा मूल्य आदि की जानकारी दी जा सकती है। प्रश्न नंबर 7 क्या है? अनुक्रमणिका को परिभाषित कीजिए। तो पत्रिका या दस्तावेज में उपलब्ध महत्वपूर्ण विषयों, नामों तथा शब्दों की व्यवस्थित सूची है। इसके माध्यम से पाठक आवश्यक सूचना को शीघ्र खोज सकता है। इसमें सामान्यतः संबंधी पृष्ठ संख्या भी दी जाती है। 8 नंबर प्रश्न क्या है? निर्देशिका का कार्य क्षेत्र बताइए। तो कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं इनके? व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों, व्यवसायों, सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों आदि की जानकारी दी जाती है। इसमें नाम, पता, दूरभाष, पद तथा अन्य संपर्क संबंधी विवरण मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची की परिभाषा दीजिए। तो सार्वभौमिक ग्रंथ सूची वह ग्रंथ सूची है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों, भाषाओं और विषयों में प्रकाशित साहित्य का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व साहित्य की जानकारी उपलब्ध कराना है। प्रश्न नंबर 10 क्या है? INB के व्यवस्थापन क्रम को बताइए। तो INB की जो फुल फॉर्म है वो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में भारत में प्रकाशित पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों का व्यवस्थित विवरण दिया जाता है। इसमें साहित्य को मुख्यतः लेखक, शीर्षक और विषय के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, वार्षिकी को परिभाषित कीजिए। तो वार्षिकी एक ऐसा संदर्भ ग्रंथ है जो प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है और उस वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों, आंकड़ों तथा उपलब्धियों की जानकारी देता है। यह सामान्यतः या किसी विशेष विषय से संबंधित हो सकता है। प्रश्न नंबर 12 है, गजेटियर की आवश्यकता लिखिए। तो गजेटियर की आवश्यकता विभिन्न स्थानों की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक और प्रशासनिक जानकारी प्राप्त करने के लिए होती है। यह विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं तथा सामान्य पाठकों के लिए उपयोगी संदर्भ स्रोत है। 13 नंबर प्रश्न है, संदर्भ ग्रंथों के महत्व की चर्चा कीजिए। तो संदर्भ ग्रंथों का मुख्य महत्व शीघ्र, संक्षिप्त और विश्वसनीयता सूचना उपलब्ध कराना है। इनके द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान, विषय तथा तथ्य की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। शब्दकोश से शब्दों का अर्थ, विश्वकोश से विषय संबंधी जानकारी और निर्देशिका से संपर्क विवरण और गजेटियर से क्या प्राप्त होता है? भौगोलिक जानकारी। ये विद्यार्थी, शिक्षक और शोधकर्ता के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रश्न नंबर 14 है, गजेटियर क्या है? तो गजेटियर एक भौगोलिक संदर्भ ग्रंथ है जिसमें विभिन्न स्थानों के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक और प्रशासनिक विवरण दिए जाते हैं। इसमें देश, राज्य, जिले, नगर, गाँवों, नदियों और पर्वतों आदि की जानकारी मिल सकती है। प्रश्न नंबर 15 है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में किस प्रकार की सूचना शामिल की जाती है? तो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, शोध संस्थानों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और विद्वानों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 16 है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय की 2 शोध पत्रिकाओं के नाम कौन कौन से हैं? तो एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, दूसरा है डेसीडॉक मतलब जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। 17 नंबर प्रश्न है, इंडियन सर्विस एब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशक का नाम क्या है? तो इंडियन सर्विस एब्स्ट्रैक्ट्स
का प्रकाशन CSIR, NISCAIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स द्वारा किया जाता है। बाद में इसको चेंज करके NISCAIR का CSIR और NISTADS के साथ विलय कर दिया, बन गया CSIR NISCPR बन गया। 18 नंबर प्रश्न है SCI क्या है? तो SCI एक उद्धरण अनुक्रमणिका है जिसमें वैज्ञानिक शोध पत्रों तथा उनमें दिए गए संदर्भों की जानकारी उपलब्ध होती है। उसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि किसी शोध पत्र के बाद में प्रकाशित कितने शोध पत्रों में उद्धृत किया गया है। 19 नंबर प्रश्न क्या है? एटलस की परिभाषा दीजिए। तो एटलस विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का व्यवस्थित संग्रह है। इसमें देशों, राज्यों, नगरों, नदियों, पर्वतों और जलवायु, जनसंख्या आदि से संबंधित मानचित्र दिए जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न है नेशनल बिब्लियोग्राफी के 2 प्रकार बताइए। तो कौन कौन से हैं? नेशनल बिब्लियोग्राफी एंड सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। 21 नंबर प्रश्न है डिफाइन करना है बिब्लियोग्राफी सब्जेक्ट को। तो बिब्लियोग्राफी सब्जेक्ट वह ग्रंथ सूची है जिसमें किसी विशेष विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों, शोध पत्रों और अन्य साहित्य का व्यवस्थित विवरण दिया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है किन्हीं 2 भाषा शब्दकोशों के नाम बताइए। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी और चैम्बर्स डिक्शनरी। 23 नंबर प्रश्न क्या है? पचांग क्या है? तो पचांग एक वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है जिसमें किसी वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, घटनाएं, आंकड़े तथा अन्य उपयोगी सूचनाएं दी जाती है। 24 नंबर प्रश्न क्या है? बिब्लियोग्राफी को डिफाइन करना है। तो बिब्लियोग्राफी किसी विषय, लेखक, देश या भाषा से संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों और अन्य प्रकाशित दस्तावेजों का व्यवस्थित विवरण है। 25 नंबर प्रश्न क्या है? 2 भारतीय जीवनी स्रोतों के नाम लिखिए। तो इंडियन नेशनल बायोग्राफी, हु इन इंडिया। प्रश्न नंबर 26 है मानचित्रावली का उद्देश्य लिखिए। तो मानचित्रावली का उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक स्थानों और क्षेत्रों की स्थिति एवं विशेषताओं को मानचित्र के माध्यम से स्पष्ट करना है। इससे देशों, राज्यों, नगरों, नदियों, पर्वतों और सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 27 क्या है? राष्ट्रीय बिब्लियोग्राफी सूची के 2 नाम लिखने हैं। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी और ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। 28 नंबर प्रश्न क्या है? हस्तपुस्तिका का उद्देश्य लिखिए। तो हस्तपुस्तिका का उद्देश्य क्या है? किसी विशेष विषय से संबंधित महत्वपूर्ण, संक्षिप्त और व्यवहारिक जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराना है। प्रश्न नंबर 29 है ग्लोसरी क्या है? ग्लोसरी या परिभाषिक शब्दावली किसी विशेष विषय में प्रयुक्त तकनीकी एवं कठिन शब्दों की सूची है जिसमें उनके अर्थ या संक्षिप्त व्याख्या दी जाती है। प्रश्न नंबर 30 क्या है? जीवनी परक स्रोतों के प्रकारों का परिगणन कीजिए। तो जीवनी परक स्रोतों के प्रमुख प्रकार व्यक्तिगत जीवनी, सामूहिक जीवनी, राष्ट्रीय जीवनी और जीवनी शब्दकोश और हु इज हु है। इन स्रोतों में व्यक्तियों के जीवन, कार्य और उपलब्धियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। प्रश्न नंबर 31 क्या है? IIB का पूर्ण रूप लिखिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। 32 नंबर प्रश्न क्या है? अनुक्रमणीकरण पत्रिकाओं के किन्हीं 2 कार्यों की सूची बताइए। तो कौन कौन से हैं? लेखों, विषयों और लेखकों की जानकारी उपलब्ध कराना, आवश्यक दस्तावेज को शीघ्र खोजने में सहायता करना। 33 नंबर प्रश्न है संस्थागत निर्देशिकाओं के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शोध संस्थानों, सरकारी विभागों, संगठनों और अन्य संस्थानों से संबंधित जानकारी दी जाती है। इनमें संस्था का नाम, पता, स्थापना, अधिकारी, विभाग तथा संपर्क विवरण मिल सकती है। 34 नंबर प्रश्न है सामान्य विश्वकोश के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, कला, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज, संस्कृति और जीवनी जैसे विषय संबंधित जानकारी मिलती है। 35 नंबर प्रश्न है वाणिज्यिक मानचित्र के उपयोग की विवेचना कीजिए। इसमें मानचित्रों का उपयोग व्यापार, उद्योग, बाजार, परिवहन, वितरण और आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन में किया जाता है। उनके द्वारा व्यापारिक केंद्रों, बाजारों, परिवहन मार्गों और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति समझने में सहायता मिलती है। प्रश्न नंबर 36 क्या है? सामान्य वार्षिकी एवं विषयगत वार्षिकी के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। तो जो सामान्य वार्षिकी है उसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यापक और सामान्य जानकारी दी जाती है, और विषयगत जो वार्षिकी है उसमें किसी एक विषय विशेष से संबंधित वार्षिक जानकारी दी जाती है। सामान्य वार्षिकी का क्षेत्र व्यापक होता है और विषयगत का क्षेत्र है वो सीमित और विशिष्ट होता है। 37 नंबर प्रश्न है अनुक्रमणीकरण और सार पत्रिकाओं के कार्यों की सूची बनाइए। तो अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं प्रकाशित साहित्य के लेख, लेखक और विषय की पहचान कराने में सहायता करती है, और सार पत्रिकाएं लेख की मुख्य विषय वस्तु का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराती है। दोनों का उद्देश्य शोधकर्ताओं को आवश्यक साहित्य खोजने और नवीन शोध सामग्री तक शीघ्र पहुंचाने में सहायता करना है।
अभी ये 37% मैंने आपको जो वेरी शॉर्ट्स टाइप थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसमें रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इनमें से ही आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।